तो दर्शकों, ये शिव बाबा का स्थान, वो ब्रह्म शिरोमणि श्री शिव बाबा, और हम आ गए शिव बाबा धाम। कहते हैं भक्त और भक्ति में शक्ति जब उमड़ती है तो लोगों की भक्ति में ऐसे तांता लगते हैं। ये देख सकते हैं ब्रह्म शिरोमणि का जो स्थान है शिव बाबा का, यहाँ पर भक्तों का लगा हुआ है तांता। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य महोत्सव होता है, दिव्य उत्सव होता है। इस दिव्यता में भव्यता का काम करते हैं ये भक्तजन। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है और इस शक्ति को नमन है। और ये देखिए शिव और पार्वती जी का एक दिव्य स्थान, जहाँ पर भोले बाबा और माँ पार्वती जी विराजमान हैं। देखते हैं हमारे साथ कुछ युवा जुड़ गए हैं। शिव बाबा एक ऐसा धर्मस्थल जहाँ पर साप्ताहिक मेले की बहुत ज़ोरदार भीड़ होती है, और हम इन्हीं लोगों से जानेंगे ये जो लोकसभा का चुनाव है 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर रंजन है जी। और क्या कहना चाहेंगे जो माहौल चल रहा है चुनाव का, गहमा गहमी चल रही है चुनावी दंगल, माहौल का दंगल में सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ इस जिले के लिए, इस जिले को जन्म देने वाले, जिले को जन्म देने वाले माननीय और कांसीराम और उनके साथ साथ माननीय बहन जी को मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। शायद अगर ये जिला ना होता तो आज हम लोग को हर काम के लिए फैजाबाद जाना पड़ता। यहाँ तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक सारी सुविधाएं माननीय बहन जी ने दिया है हम लोगों को। और जहाँ तक रही कि चुनाव की सरगर्मी का एक तरफा है। यहाँ पे हाथी शुरू से ही जीतती आई है, इस बार भी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं माननीय कमर हयात साहब, उनके साथ साथ दलित का वोट और मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा जुड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पे जाएंगे और हाथी जो पहले स्थान पे आएगी यहाँ पे। ठीक। आपका शुभ नाम? रामनाथ जी। रामनाथ जी, क्या कहना चाहिए? कहना ही चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हाँ। इस चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, और जो सपा के प्रत्याशी या बीजेपी वो बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़के जीते थे, और वो जीत करके ही पार्टी को छोड़ करके और पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब की बार जो बहन जी लास्ट में निर्णय ली वो चुनाव बहुत अच्छा। अमरजीत जी, आप लोग बसपा से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं? हम बसपाई हैं, कट्टर बसपाई। क्योंकि जिनके माध्यम से हमको मान सम्मान मिला है। कहते हैं गलत आचरण स्वीकार नहीं, मृत्यु स्वीकार है। उसी तरह बीएसपी को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे गोली लगे चाहे भाला, वोट जाएगा बीएसपी को। और क्योंकि इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आदेशानुसार पूरा देश चल रहा है। संविधान को हम लोग मानने वाले हैं और संविधान के आधार पर चलने वाले हैं। सब सुख सुविधा हक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से मिला है। हम लोग बाबा साहब के विचार पर चलने वाले हैं, और हमारा पूरा सहयोग हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे जितने भी खानदान है, सारा का सारा वोट बीएसपी को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हिसाब से संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के हिसाब से ही हम काम करेंगे जी। संविधान सर्वोपरि है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? संजय अग्रहरी। क्या माहौल है इस समय? माहौल तो ठीक। हाँ, अभी लोकसभा का चुनाव है जी। तो चुनाव अक्सर देखा जाता है कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं या आर्थिक मुद्दे। तो किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? चुनाव एक लड़ा जाएगा, मेन बात है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र पे बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा पार्टी आगे रहेगा यहाँ के हिसाब से? इस समय देखिए भाजपा और सपा दोनों बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा और सपा, अच्छा अच्छा।
नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कौन जीतेगा। अच्छा, क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा है जी। हाँ, तो क्या माहौल रहेगा? माहौल ठीक है, भाजपा जीतेगा फिर। हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है। 25 साल 30 साल बहुत पुरान दुकानदार है। अच्छा, जो है डाउन चल रहा है इसलिए कि क्योंकि जो है इस समय कटिया पिटिया का भीड़ चल रहा है ना गेहूँ का, हाँ, इसीलिए थोड़ा डाउन है। और बाकी लगन वगैरह जब चलता है तो मेला हर चीज़ कायदे से चलता है। अच्छा, हाँ, हम यहाँ पर जो यहीं की बातें हैं, हमारा घर है। कौन पार्टी आगे है? इस समय तो जो है जो अपना पुराना सरकार था वही जो है आगे। अरे पार्टी कौन सा है? भाजपा, सपा, बसपा? नहीं, इस समय जो है सपा ही आगे है। क्योंकि सपा आगे रहेगी। हाँ, क्योंकि जो है पहले जब आई थी हाँ। मायावती सरकार, हाँ, तभी इन्होंने ही जो है उस समय 10 रुपया 15 रुपया का जमाना था। हाँ, तो उन्होंने आदेश दिया था, बोला था कि 40 रुपया रसदाना हथिया चलेगी मस्ताना, इसलिए अरे ये वाह, पार्टी- क्या बात है। हाँ, बराबर। 40 रुपया रसदाना, हथिया चलेगी मस्ताना। तो इसीलिए आज के डेट में हम सब उसी को वोट दे देंगे। आने वाले कल में जो है हथिया को? हथिया को ही वोट देंगे, क्योंकि सरकार उसने बनाई है। हाँ। आज के डेट में हमसे जो उन्हीं का राज है। हाँ। कि जो है आज हमारा राज तो भाजपा का है ना? भाजपा का राज है, लेकिन उन्हीं का देन है जो आज के डेट में 400 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। ओहो, आज क्या तक बात। कोई सरकार 400 रुपया दिया है? हाँ, लेकिन ठीक है, नहीं, ठीक है। हमारा कहने का उद्देश्य है, वो सिद्धांत है, इधर देंगे तो उनको नहीं, चाहे जगह नहीं, इन्हीं को वोट दिया जाए। ठीक। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र सिंह शैलेंद्र सिंह जी। जी। ये कहते हैं जब चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। जी। तो यहाँ के जो सामाजिक मुद्दे थे, मोस्टली देखा जाए सड़क, पानी, बिजली, इसी पर ज़्यादा रहते थे। लेकिन किसान बहुल एरिया है जो कि अम्बेडकर नगर, तो क्या माहौल चलेगा इस समय? कौन चलेगा, कौन आगे रहेगा? माहौल ठीक ही चल रहा है। हाँ। भाजपा सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ, भाजपा ही करेगी, बाकी को तो देखा गया है। हाँ, यही है माहौल। भाजपा करेगी और भाजपा का ही माहौल है। माहौल है भाजपा हाँ। का ही। तो यहाँ पर कहते हैं कहीं कहीं रिव्यू में लालजी वर्मा, कहीं कहीं रितेश पांडे जी, ऐसे आगे पीछे, तो इसमें क्या ऐसा कुछ टक्कर? पांडे जी निश्चित लड़ेंगे, हाँ, बढ़िया लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ, आपके हिसाब से भैया? अरे जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे? 100% जीतेंगे, वाह। 100% जीतेंगे। जब मतदाता इतना विश्वास के साथ बोलता है तो लगता है कि सही कुछ ना कुछ तो है, दम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये ब्रह्म शिरोमणि श्री शिव बाबा धाम, ब्रह्म शिरोमणि श्री शिव बाबा धाम में आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन।